गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको अपना चौथा चैप्टर जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले बेटा हमें ये समझना होगा कि विदेश संबंध होते क्या। देखो, कोई भी देश अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है। सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता, तकनीक की सहायता या अन्य किसी भी प्रकार की सहायता। तो इसके लिए उसके अपने विदेशों से कुछ संबंध बनाने पड़ते हैं। तो उन संबंधों को हम क्या कहते हैं? विदेश नीति। क्या कहते हैं? विदेश नीति। तो विदेश नीति क्या होती है? प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करते समय एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? विदेश नीति। एक बार फिर हम इसको रिपीट करेंगे। प्रत्येक देश, कोई भी देश जब दूसरे देश के साथ कोई संबंध स्थापित करता है तो उस नीति को हम क्या कहेंगे? विदेश नीति। क्या कहेंगे? विदेश नीति। ठीक है। अब बात आती है भारत की। भारत जब आज़ाद हुआ, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है, समझा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के जो हालात थे वो कैसे थे? सबसे पहले तो हमें जो आज़ादी मिली थी वो टुकड़ों में मिली थी। भारत का बंटवारा कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य बना दिए थे। और इन 2 राज्यों के बंटवारे के बाद भी भारत में जो समस्याएं आई थी हमारे सामने, बेरोजगारी की समस्या, आर्थिक पिछड़ापन, उद्योग हमारे बिल्कुल समाप्त हो चुके थे, विभाजन की जो विरासतें थी वो हमें मिली थी, त्रासदी चारों तरफ दिखाई दे रही थी। तो ऐसे समय में देश को एक विकास के पथ पर लेकर जाना एक बहुत बड़ा दायित्व था, बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने उस समय, कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में जो पढ़ा है कि भारत ने किस प्रकार नियोजन के माध्यम से अपने देश के विकास को पटरी पर लाने की कोशिश की। अब देश का आंतरिक विकास तो शुरू हो गया, परंतु देश को बाहरी जो ताकतें थी, विदेशी जो ताकतें थी, बाहरी देशों से जो हमारे संबंध थे वो भी बनाने थे, वो भी गूढ़ करने थे। तो ऐसे समय में भारत ने अपनी जो विदेश नीति है वो निर्धारित की। तो सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे जो विदेश नीति का निर्माता, जिसको कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनको हमारी विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे देश के विदेश मंत्री भी थे। और उस समय का जो हमारा भारत था, उस समय के भारत के सामने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को सामने रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश के लिए एक विदेश नीति बनाई। उस विदेश नीति की कुछ बातें हम 11th क्लास में जो हमारे राजनीति के निर्देशक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े थे उनमें पढ़ चुके हैं। जो हमारा चौथा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी, संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत जो हमें मिला हुआ है, उसमें हमने पढ़ा था कि भारत शांति का समर्थक है। भारत विभिन्न देशों के बीच हुए जो विवाद है उनको शांति से समाधान चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो हल है वो मध्यस्थता से चाहता। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करेगा, ऐसी नीति भारत चाहता था। और इन नीतियों के आधार पर चलकर ही हमारी विदेश नीति बनाई गई। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बहुत ही, कि भारतीय विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो इन विशेषताओं को मैं एक एक करके तुम्हें समझाती हूँ। सबसे पहले है गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता क्या होती है बेटा? गुट निरपेक्षता मतलब गुटों से निरपेक्ष रहना। निरपेक्ष का मतलब होता है दूर रहना।
अब बात आती है कि गुट निरपेक्षता यानी कौन से गुट की बात हम करें, यहाँ पर किन गुटों से दूर रहने की बात यहाँ पर हो रही है। तो अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बात है दूसरे विश्व युद्ध की। मैंने पहले भी आपको शायद बताया होगा, यदि नहीं बताया तो बताती हूँ कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो विश्व का स्वरूप था वो दो ध्रुवों में बट गया था, दो गुटों में बट गया था। जो हमारी सेकंड बुक आएगी उसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह हमारा जो विश्व है वो दो गुटों में बट चुका था। अब ये दो गुट थे कौन से? एक गुट जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और दूसरा गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। हालांकि इन दोनों गुटों ने जब युद्ध लड़ा था, दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था, वो बिल्कुल साथ ही लड़ा था, दोनों युद्ध के मित्र थे। परंतु कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण इन दोनों के बीच में युद्ध के उपरांत यदि हम बात करें तो दोनों के बीच में इतनी कटुता पैदा हो गई थी कि इन्होंने सारे विश्व को दो भागों में बांट दिया। सारा विश्व दो गुटों में बट गया विश्व। अब दो गुटों में जब विश्व बट गया, कुछ देश अमेरिकी गुट के साथ हो गए और कुछ देश सोवियत संघ के गुट के साथ हो गए। कुछ देश अमेरिकी गुट और कुछ देश सोवियत संघ के गुट के साथ हो गए। अब ऐसी जो विकट परिस्थितियां थी, चूंकि आपको पता है कि हमारा देश अभी नया नया स्वतंत्र हुआ है और हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं थी, और उन समस्याओं का समाधान यदि हम उन दोनों गुटों में से किसी एक के साथ जुड़ जाते तो हमें दूसरे गुट के साथ दुश्मनी मोल लेनी होती, क्योंकि एक गुट के साथ जुड़ते ही दूसरे गुट हमारा शत्रु बन जाता। और ऐसी शत्रुता से भारत निकलना चाह रहा था। भारत चाह रहा था कि हम इस प्रकार की गुटबाजी में ना पड़े। अब ऐसी गुटबाजी में यदि हम ना पड़ेंगे तो हम क्या करें? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के अब्दुल गमार नासिर जैसे नेताओं ने क्या किया कि एक नई नीति को जन्म दिया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। क्या नाम था जिसका? गुट निरपेक्षता। तो भारत दोनों गुटों से दूर रहेगा और दोनों गुटों के साथ अपने जो संबंध है वो कैसे रखेगा? समान संबंध रखेगा, समरूप संबंध रखेगा, जिससे कि वो गुटबाजी में ना पड़े और वो अपने देश का विकास तेजी से आगे बढ़ा सके। इसके बाद दूसरी जो बात आती है वो आती साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादियों का विरोध करेगा भारत। हमारी विदेश नीति की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद होता क्या है, इस पर हम बात करेंगे। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यानी कोई भी देश जब दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है शक्ति के बल पर, युद्ध के माध्यम से, और उस देश में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है, और जो अधीन होने वाला देश है वो क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिवेश। उदाहरण के लिए 1947 से पहले भारत इंग्लैंड का क्या था? उपनिवेश था। तो भारत ने बहुत लंबे समय तक, हम बात करेंगे यानी लगभग 200 वर्षों तक भारत ने उपनिवेशवाद का जो दंश है वो झेला। इसलिए भारत इस उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पूर्ण विरोध करता है। यानी भारत ने अपनी विदेश नीति में लिखा कि हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का यदि कोई देश समर्थन करता पाया गया तो हम उसका पूर्ण विरोध करेंगे। तीसरी बात आती है जाति, रंग व भेदभाव की नीति के विरुद्ध। भारत क्या है? जाति, रंग, भेदभाव की नीति के विरुद्ध रहेगा। अब ये जाति रंग की बात कहाँ से आती है? जातिवाद, रंग के आधार पर भेदभाव करना। अब हमारे देश की बात यदि हम करें, हमारे देश में सबको समान अधिकार संविधान लागू होने के समय से ही मिला हुआ है। आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा भी है। परंतु कुछ देशों में, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे जो देश थे, वहां पर रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। ऐसे रंग के आधार पर भेदभाव, तो काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव होता था। काले लोगों को वहां पर कोई अधिकार नहीं मिलता था, नहीं उनको
सरकार में शामिल होने का अधिकार मिलता था, न ही उनको चुनाव का अधिकार था। तो इस प्रकार जो काले लोग हैं उनके साथ बहुत भेदभाव वहाँ पर हो रहा था। इस कारण भारत ने इस नीति का पुरजोर विरोध किया और भारत ने कहा कि हम रंग, जाति व भेदभाव की जो नीति है उसका पूर्ण विरोध करते हैं। कोई भी देश इनका समर्थन करता हुआ यदि पाया गया तो हम उसका विरोध खुलकर करें। चौथी जो हमारी विशेषता आती है विदेश नीति की, वो क्या है? अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। अन्य देश में कोई भी देश, यानी भारत किसी भी देश के साथ अपने जो संबंध है वो कैसे रखेगा? पूर्ण मित्रता के संबंध रखेगा। अपनी तरफ से कभी भी वो युद्ध की पहल नहीं करेगा। हमेशा उसकी जो कोशिश होगी वो क्या होगी कि सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, सबकी संप्रभुता की रक्षा हो। तो हमारी विदेश नीति की जो चौथी विशेषता है वो क्या है? कि अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार भी हम बनाए रखें।